दिल्ली के अंदर छठे सीरो सर्वे की रिपोर्ट आ गई है। हमने ये बहुत बड़े स्केल के ऊपर सर्वे कराया था, जिसमें जनवरी 2021 में 56.13% आई थी, और ये जो सीरो सर्वे अभी हुआ है इसके अंदर ओवरऑल पॉजिटिविटी आ रही है 97%। दिल्ली के अंदर सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो 11 डिस्ट्रिक्ट हैं सभी में 90% से ऊपर 95% से ऊपर पॉजिटिविटी आ रही है। मैं आपको ये पूरा डाटा शेयर कर रहा हूँ, जिसमें 11 डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट कॉलम के अंदर हमने लिखा है अनवेटेड सीरो प्रेवलेंस, सेकंड कॉलम में एडजस्टेड सीरो प्रेवलेंस है, और थर्ड में ओवरऑल सीरो प्रेवलेंस है। आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बता देता हूँ कि फर्स्ट के अंदर जैसे 91.2 है तो सेकंड में 90, जो उसके हिसाब से पॉपुलेशन के हिसाब से होता है कि मेल फीमेल जैसे भी एडजस्ट किया गया है, और थर्ड के अंदर है जो सेंसिटिविटी होती है उसकी किट की, उसके हिसाब से एडजस्ट किया गया है। तो लास्ट कॉलम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लास्ट कॉलम के हिसाब से दिल्ली के अंदर 97% पॉजिटिविटी आई है। इसके बाद जो हम आपसे शेयर करेंगे मेल और फीमेल, दिल्ली के अंदर मेल और फीमेल में महिलाओं में थोड़ी सी पॉजिटिविटी ज़्यादा आ रही है, मेल के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा है। और जो एज के हिसाब से भी हमने दिया है, 18 साल से कम जो बच्चे हैं उनके अंदर लगभग 88% बनती है, और 18 साल से ऊपर जो लोग हैं सबके अंदर वो 97-98% बनती है। और इसी तरह से हमने जो सर्वे कराया था कोविड वैक्सीनेशन और विदाउट वैक्सीनेशन, उसके लिए भी कराया था, उसके अंदर 3 या 4% का जो डिफरेंस है आ रहा है कि जो नॉन वैक्सीनेटेड थे उसमें और जो वैक्सीनेटेड थे उनके अंदर जो पॉजिटिविटी थी उसके अंदर हमारा लगभग, जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है उनका 90% आ रहा है, और जिन्होंने वैक्सीन लिया है उनका 97 से ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए, क्या कोरोना से प्रोटेक्शन मिल गई है? दिल्ली में एक बहुत बड़ी जनसंख्या कोरोना से इन्फेक्ट हो चुकी है, इस सर्वे से पता लग रहा है, और कुछ लोगों को जिनको इन्फेक्ट नहीं हुए थे वैक्सीनेशन से भी उनकी इम्यूनिटी बढ़ गई है। लेकिन क्या इसको हर्ड इम्यूनिटी स्टेज मान सकते हैं? ये तो साइंटिस्ट बता पाएंगे, परंतु दिल्ली के अंदर जो है ये जो रिपोर्ट आई है ये काफ़ी पॉजिटिव कह सकते हैं। क्योंकि 56% पिछले जब जनवरी वाला था उसमें 56% लोगों को पाया गया था कि पॉजिटिव पाए गए हैं, तो इसका मतलब ये था कि काफ़ी लोगों को बचे हुए थे, मतलब एक कवर मिल गया कि नहीं होगा शायद, अगर 97% है। हाँ जी, 56% माना गया था कि अब काफी लोग उससे एक्सपोज हो चुके हैं, यानी कि आगे की संभावना काफी अच्छी हो गई थी। तो 97, लेकिन फिर अप्रैल में बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो गए। देखिएगा वैसे जो डाटा है ना ये बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं कि धीरे धीरे दिल्ली के अंदर सीरो प्रेवलेंस बढ़ी है। जब 56 आया था तब लग रहा था कि काफ़ी बड़ी संख्या हो चुकी है। उस टाइम पर साइंटिस्ट ये कहते थे कि भाई 70-80% के ऊपर हर्ड इम्यूनिटी होती है, बाद में बताया गया कि 90% पे होती है, परंतु दिल्ली में तो 97 पहुँच गया है। दिल्ली में जो डेंगू के मामले बढ़ गए, इसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि ना अस्पतालों में बेड है, ना दवाएं हैं, ना पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर हैं, और जनता के गुस्से को कुचलने के लिए सरकार ने वहाँ पे मार्शल तैनात कर रखे हैं। दिल्ली के अंदर कोई भी डेंगू का पेशेंट है दिल्ली सरकार के अस्पताल में भेज दीजिएगा, वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। क्या कुछ कानूनों में स्पेशल व्यवस्था की है डेंगू के मद्देनजर, क्योंकि बहुत सारे अस्पतालों में ये भी देखने को मिला है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हॉस्पिटल है आपके लिए, इसमें एक बेड पे कई सारे मरीज। मैंने भी कल अखबार में पढ़ा था, इसमें सफदरजंग हॉस्पिटल और RML के बारे में रिपोर्ट थी। वो केंद्र सरकार के अस्पताल हैं, और दिल्ली सरकार के किसी भी अस्पताल में डेंगू के पेशेंट को मना नहीं किया जा रहा है, सबके लिए इंतजाम होता है। सर, जो एंटीबॉडी जो मिली है वो वैक्सीन, देखिए दिल्ली के अंदर डेंगू के इलाज में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। डेंगू का अभी हम लोग कंपैरिजन जो कर रहे हैं पिछले साल से कर रहे हैं। पिछले साल से कंपैरिजन इसलिए नहीं हो सकता, पिछले साल इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कोरोना चल रहा था, तो उससे कंपैरिजन करना ठीक नहीं है। अदरवाइज़ पिछले अगर 6-7 साल में आप देखते हैं तो दिल्ली के अंदर कोरोना ज़्यादा नहीं है, और अब फैग एंड के ऊपर है। अब तो देखिए दिवाली के बाद तो वैसे कोरोना खत्म हो जाता है, 1 हफ्ते की बात रह गई है। क्या अंडर रिपोर्टिंग की वजह से जो एमसीडी का जो फिगर आ रहा है, जो एमसीडी का फिगर आ रहा है केस का भी और डेथ का भी, उसमें
उसमें ऐसा लग रहा है कि अंडर रिपोर्टिंग है। क्या आप लोग कोई रिपोर्ट आपने मांगी है एमसीडी से या देखिएगा, इसका भी कल चेक किया गया था, किसी ने रिपोर्ट कर दिया कि सफदरजंग हॉस्पिटल में 10 डेथ हो गई हैं, परंतु ये रिपोर्ट नहीं किया कि 9 दिल्ली से बाहर के थे। आज दिल्ली के हॉस्पिटल्स में बड़ी संख्या के अंदर जो पेशेंट हैं वो दिल्ली से बाहर के भी हैं। सर इतनी बड़ी संख्या में एंटीबॉडी निकलना लोगों में, क्या ये वैक्सीन की वजह से भी हो सकता है? मतलब जरूरी है कि नहीं, इसके लिए नहीं, मैंने बताया ना, एक सेकंड में दोबारा बता देता हूँ आपको। क्योंकि 2 करोड़ से ऊपर वैक्सीन दिल्ली में लग चुके हैं। देखिए, जिन्होंने वैक्सीन ली है और जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, उन दोनों के अंदर सीरो प्रेवलेंस अच्छी पाई गई है। जिन्होंने नहीं ली है उनका 90% के आसपास आ रहा है, और जिन्होंने वैक्सीन ली है उनका 100% आ रहा है। सर, जीबीपी अस्पताल में 8 बेड पर 16 मरीजों का इलाज चल रहा है जो कि डेंगू के मरीज हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं अभी चेक कराता हूँ, ऐसे कैसे देख लेते हैं। सर एक चीज और डेंगू के बारे में पूछना था कि जिस तरीके से तमाम एजेंसियां करती हैं, आपका इलाज में रोल है, बाकी का प्रिवेंशन में है एमसीडी का, तो क्या कहीं लग रहा है कि इस बार जो कोऑर्डिनेशन की कमी है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन आप सरकार के तौर पर करते हैं तमाम एजेंसियों के लिए, कहीं कोऑर्डिनेशन की कुछ कमी नहीं, पूरा हम कर रहे हैं। बल्कि देखिएगा, जो प्रिवेंशन की बात है, हमने आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी को बोला है कि हमारे अभी जितने भी विधायक हैं, काउंसलर्स हैं, सब मिलके फॉगिंग भी कर रहे हैं, तो वो काम भी अब पार्टी के स्तर पे लिया जा रहा है। काम वैसे एमसीडी का ही है। Experts are saying that post this festive season, cases are likely to rise, potentially rise. So everything is unlocking in Delhi completely, even the schools. Do you think this is a good timing, perfect timing? देखिएगा, ये मुझे लगता है बिल्कुल ठीक टाइम है। कारण क्या है कि जितनी कम पॉजिटिविटी है, 10,000 टेस्ट करने पर 5 से 10 लोग मिलते हैं। 10,000 में, 1,000 में नहीं कह रहा हूँ मैं, 10,000 टेस्ट करने में 5 से 10 लोग पॉजिटिव होते हैं। इससे अच्छी पोजीशन नहीं हो सकती सब चीज़ें खोलने के लिए। दिस इज द राइट टाइम टू ओपन अप द थिंग्स। रामलीला मैदान में भी क्या कुछ बेड्स लगाई गई क्या डेंगू के मरीजों के लिए? ऐसा कुछ है? एलएनजेपी ने कुछ रामलीला मैदान में भी जो आपने कोविड फैसिलिटी तैयार की थी उसको डेंगू फैसिलिटी में कुछ? देखिएगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बिल्कुल कर देंगे। हमारे पास रामलीला मैदान में 500 बेड हैं। अभी ऐसी आवश्यकता नज़र नहीं आ रही। जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी हम उसमें तुरंत कर देंगे। खाली हैं बेड हमारे पास।